जय श्री राम। तो जब पीसी त्रिपाठी जी बिजली विभाग से रिटायर्ड, जब उन्होंने हमारी 2 लाख रुपए की जब मदद किया लड़की की शादी में, तो हमने अपने तरफ से कहा कि हम 6 महीने में पैसा आपका लौटा देंगे। तो उन्होंने कहा कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से लौटाइएगा, एकदम जल्दीबाजी मत करिए पैसा देवे में, हमें पैसा को कोई बहुत ज़रूरत नहीं हो, आप आराम से लौटाइएगा। लेकिन हमको ये था कि हम लिए हैं तो जल्दी से जल्दी हम इनको लौटा दें। तो फिर भी वो मानते नहीं थे, बीच बीच में आवे तो कहें कि मिश्रा जी पैसा का और ज़रूरत नहीं न हो, और ज़रूरत नहीं न हो, ज़रूरत हुई तो ले लिया हमसे, क्यों से पैसा मत मंगे है। तो हम एक दिन उनसे पूछे, हम कि ये बताइए, जितना आप ललकार के हमको कहते हैं कि ज़रूरत हो तो ले ले, ज़रूरत हो तो ले ले, तो ऐसे सबको कहते रहते हैं का? कहें नहीं यार, केवल तुमसे कहिला, हमके हमारे में ऐसी का खासियत हो? कहें तू बेईमान नहीं हुआ। हमके ये आपके कैसे मालूम कि हम बेईमान नहीं हैं? कहें हम आदमी चिन्ही ला, तू बेईमान नहीं हो सकता। हमकी ये बात तो सही है कि मरने के पहले हम पूरा भुगतान करने का कोशिश करेंगे, या अपने परिवार में बच्चों को समझा के जाएंगे कि भैया उनका इतना बकाया है, पैसा देना जरूर टाइम से। उन्हीं का एक प्रसंग और है कि हमारे पड़ोस में उन्हीं सेल टैक्स विभाग के थे गुप्ता जी, उनका लड़का बीटेक अंतिम साल में था, 40,000 रुपया फीस जमा करना था उनको, और गुप्ता जी को कैंसर हो गया था, इसलिए सारा पैसा उनका जो है कैंसर के इलाज में खर्चा हो जाता था, और लड़के की पढ़ाई छूटने के कगार पर थी, और वो त्रिपाठी जी के यहाँ पहुँच गए। तो त्रिपाठी जी से उन्होंने कहा कि त्रिपाठी जी 2,000 रुपये की हमारी मदद कर दीजिए, क्योंकि 40,000 रुपया हमको फीस जमा करना है, लड़के का अंतिम साल है इंजीनियरिंग का, और हमने 20 आदमी का लिस्ट बनाया है, 2-2 हज़ार रुपया हम सबसे ले रहे हैं, और उसी हिसाब से सबका हम 2-2 हज़ार रुपया लौटाएंगे। तो कहें लिस्ट पढ़िए, क्या नाम लिखे हैं? तो उन्होंने सबका नाम पढ़े, 2,000 फलाने, 2,000 फलाने, 2,000 फलाने। तो उन्होंने कहा सब नाम काट दीजिए, लिखिए पीसी त्रिपाठी 40,000। तो उसके आँख में आंसू आ गया, और 40,000 रुपया उन्होंने तुरंत उनको दे दिया। तो जब कैंसर से जब लास्ट में जब वो मरने लगे, तो उस दिन त्रिपाठी जी नहीं थे, गांव गए हुए थे, और वो मरते समय केवल त्रिपाठी जी के तनी बुला दे, त्रिपाठी जी के तनी बुला दे, त्रिपाठी जी के तनी बुला दे, यही चिल्लाता रह गया। तो लोग कहे कि भाई क्या बात है, लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, अपने परिवार के लोगों को बुलाते हैं, ये आदमी बार बार कह रहा है तनी त्रिपाठी जी के बुला दे, एक दिन दर्शन कर लें, एक दिन दर्शन कर लें। तो बाद में लोगों ने ये रहस्य बताया कि भैया त्रिपाठी जी इस तरह से इनकी मदद किए थे, तो इसलिए वो त्रिपाठी त्रिपाठी रट रहे थे। तो त्रिपाठी जी बड़े उदार हृदय अभी भी हैं। अब उनकी अवस्था धीरे धीरे 79-80 की है, अब चलने फिरने में दिक्कत होती है, थोड़ा सुबह शाम थोड़ा बहुत टहलते हैं। तो ऐसे हैं हमारे पीसी त्रिपाठी जी, बहुत दया के सागर हैं बेचारे। हमारी तो ऐसे गाढ़े समय में मदद किया था उन्होंने कि हम बड़े चिंतित थे कि आखिरकार किससे कहें। 10-5 हज़ार रुपया कोई मदद कर सकता है, कोई इतनी लंबी रकम नहीं दे सकता। लेकिन अब वो जैसे ईश्वर की ऐसी असीम अनुकंपा हमारे ऊपर हुई कि वो कह कह के हमारी मदद करने के लिए तैयार थे। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि भाई जो है ईमानदारी एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर हम ईमानदार हैं तो हमको हो सकता है मदद करने वाले मिल जाएं।
तो यही कहना है। जय श्री राम।